हमारे पास 12 ज़ोडिएक हैं, मतलब 12 राशियां हैं और 4 एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर और वाटर। तो आपकी वो आवाज़ नहीं आ रही। हाँ वही, मुझे भी नहीं आ रही थी आपकी। हाँ अभी आ रही है? अभी आ रही है हाँ, अभी मेरी आ आप? रही है, अभी आ रही है। हाँ। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। देखो ये 12 ज़ोडिएक है अपने पास, मतलब 12 राशियां हैं। तो इसमें हम लोग चंद्र राशि को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि हमारा वो भी वाटर एलिमेंट है चंद्रमा, और हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है, और चंद्रमा मन का कारक है। तो जब पूर्णमासी होती है तो उसमें टाइड्स आती हैं चंद्रमा, क्योंकि पूर्णमासी में रहता है। इसीलिए जहाँ पे भी हमारा चंद्रमा होगा, जिस राशि में भी होगा, तो हमारी वैसी कैरेक्टरिस्टिक आपको नजर आएंगी। ठीक है। तो दो चीजें हो गई, एक तो लगन का हो गया कि लगन हमारा कौन सा है। तो वो लगन हमारी बुद्धि है, हमारा ब्रेन। ठीक है। चंद्रमा हमारी इमोशनल नेचर है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है। तो वो जो चंद्रमा जिस राशि में होगा, उसके जैसा कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे अंदर काफ़ी प्रबल उसमें होगा। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून चार्ट भी देखा जाता है, लगन चार्ट के साथ में मून को भी असेंडेंट बना के देखते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला है एरीज, और इसमें हर फायर साइन में तीनों तरह के होंगे, एक मूवेबल है, एक फिक्स है और एक डुअल है। अर्थ में भी ऐसे ही है, एयर में भी और वाटर में भी। तो जिसका एरीज में होगा चंद्रमा या लगन, तो उसका कैसा करेक्टर होगा। एरीज क्या है, फायरी साइन है। और इसको हम लोग जैसे एक फौजी को समझ लो आप, कि कमांडर इन चीफ है मंगल। तो ऐसे लोग एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी इन्हें काम दे दो तो उसको एग्जीक्यूट अच्छे से करते हैं। लेकिन जो सोचने वाली, जो डिसीजन वाली जो पावर है, वो चाहे कोई और करे। तो जैसे आर्मी में होता है ना, तो इसका जो एनिमल का साइन है वो मेढा है। तो मेढे क्या है कि उनकी फाइट वाइट भी होती है, और वो एक झुंड में रहते हैं। तो एरीज वाले भी जैसे आर्मी वाले होते हैं, वो झुंड में रहते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूशन में स्ट्रांग होते हैं। मतलब उनको कोई भी चीज़ बोल दो, जैसे अगर उनको कमांडर है, उसने कह दिया कि उसको जाके मार दो, तो उसको जाके मार देंगे। सोचने समझने वाला काम उनका नहीं है। तो इसलिए जो समझो जो फौजी दिमाग है, वो एक तरह से एरीज वाला हो गया। और क्योंकि उनके अंदर गुस्सा भी होता है, और ऐसे लोग बॉडी बॉडी बनाना, बॉडी बिल्ड करना, अपने हेल्थ का काफ़ी ध्यान देते हैं, लेकिन लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है। तो एक झुंड में रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर वो फौज वाली क्वालिटी है। तो अगर एरीज में देखा जाए तो जैसे सलमान खान का एरीज लगना है। ठीक है। तो वो भी सबसे पहले ही एक्टर्स में से था जिसने वो बॉडी बॉडी बना के और वो शुरू किया था ट्रेंड।
तो ऐसे लोग इन चीज़ों में काफ़ी आगे रहते हैं, बॉडी बिल्डिंग, आर्मी, पुलिस। लेकिन इनको इनका एग्जीक्यूशन पावर अच्छा है, लेकिन ज़्यादा सोचने की क्षमता नहीं है। पहले काम खत्म करते हैं फिर सोचते हैं कि क्या करा इनको दूसरा। और फिर सर फिर एरीज, जैसे मेरा लग्न एरीज में फर्स्ट हाउस में है, सिर्फ नहीं राशि आपका, है। आपका वो है कैंसर, हाँ 4 नंबर है ना। हाँ। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक। हाँ तो इसमें एरीज में एक चीज क्या वो रहती है कि मैं, कि हमेशा अपने बारे में ही अपने आप को आगे रखना, कि मैंने ये करा, मेरा ये है, मेरा वैसे है। तो ये लोग काफी अपने ऊपर फोकस होते हैं। और जो सबसे तेज गाड़ी चलाने वाले होते हैं वो भी एरीज में होते हैं, क्योंकि ये मूवेबल फायर है। तो एक बार बस सोचते ही अगर इनको बोलो कि वहां चलना है, फिर तुरंत तैयार हो जाएंगे, सोचेंगे कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पे ये मूवेबल फायर है। और इसका जो एनिमल है वो मेढ़ा है, जब वो भी लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहता है। तो एरीज वाले भी लड़ाई वड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, सोचेंगे समझेंगे ज़्यादा नहीं, प्लानिंग ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन्हें कोई अच्छा गुरु मिल जाए, कोई अच्छा मेंटोर मिल जाए जो इन्हें अच्छे से गाइड कर सके, तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। जिसका भी अगर चंद्रमा एरीज में होगा या लगना एरीज में होगा, तो उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा देखी जाएगी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी, लगना और सन और मून। अब सन को लास्ट में भी, सन आत्मा का कारक है, वो भी कैरेक्टरिस्टिक तो कहीं ना कहीं डिस्प्ले करता है। लेकिन चंद्रमा और लगना ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली करते हैं। ये हमारी बुद्धि है, ये हमारा मन है। बुद्धि मतलब हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसी हमारी डील डॉल है, कैसा हमारा फिजिकल पूरा हिसाब किताब है। ठीक है। तो जिसका भी एरीज होगा तो उसका ऐसे। फिर हमारा आ जाता है टॉरस। टॉरस का आपने देखा होगा तो वो बुल का साइन है। तो बुल क्या करता है, वो आराम से बैठा रहता है, जल्दी से काम नहीं करता है, फिक्स साइन है, ये अर्थी है। तो ऐसे लोग जल्दी से हिलते नहीं है, इनको कोई भी काम कराने के लिए काफ़ी पुश करना पड़ता है, तब जाके ये करते हैं। लेकिन अगर एक बार अगर बैल जो खड़ा हो गया, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ तो काफ़ी होती है, क्योंकि वो खेत को पूरा जोत देता है। तो मेहनती होते हैं ऐसे लोग, लेकिन उनको शुरुआत करने में कोई भी काम थोड़ी डिफिकल्टी रहती है। और क्योंकि ये 2 नंबर का साइन है, तो 2 नंबर हमारा फूड और फैमिली का होता है। तो ये लोग अपनी फैमिली से काफ़ी अटैच होते हैं और कूल नेचर के होते हैं, जल्दी से इन्हें गुस्सा नहीं आता। लेकिन जब गुस्सा आता है बुल को, तो फिर वो किसी को भी हार्म कर सकता है। तो 2 नंबर की राशि तो फूड भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों को अच्छा खाना, तो इनको अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाओ, अच्छा खाना वाना दे दो, तो फिर ये खुश रहते हैं। तो जो अर्थी जो चीज़ें हैं, 2 नंबर बैंक बैलेंस, अगर इनके बैंक में बैलेंस सही रहता है तो ये सही चलते हैं। ठीक है। और इसका साइन बुल है, तो ये थोड़ा बुल हेडेड होते हैं, कई बार स्टबर्न बिहेवियर करते हैं, ये जल्दी से हिलते नहीं अपनी बात से। तो जिसका 2 नंबर होगा उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक आपको नजर आएगी। फिर 2 नंबर में क्या है कि चंद्रमा एग्जॉल्ट होता है। तो इसीलिए ऐसे लोग, तो आर्टिस्ट लोग जो होते हैं, आर्ट, डांस, कुकिंग, म्यूजिक, इन सब चीज़ों में ये लोग काफ़ी अच्छा करते हैं। तो अब ये जैसे अगर आपके ये 2 नंबर राशि जहाँ पे भी आएगी, तो उससे रिलेटेड जो भी अ, आपका रिलेटिव होगा, तो उसके अंदर ये टॉरस वाली क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है। जैसे अगर कविता जी का है तो इनका 11th हाउस में टॉरस है, क्योंकि कर्क लगन है। तो इनके कोई एल्डर सिबलिंग होगा या इनके जो फ्रेंड सर्कल में होंगे, वो इस तरीके के लोग हो सकते हैं, कि जो लोग कुकिंग, आर्टिस्ट्री और थोड़े से
अर्थी नेचर के, सॉरी। फिर तीसरा साइन आ जाता है जेमिनाई का। जेमिनाई डुअल साइन है। इसका सिंबल क्या है, एक आदमी और एक औरत, मतलब इनके अंदर दोनों क्वालिटी है। ये एग्रेसिव भी हो सकते हैं आदमी की तरह, और फीमेल की तरह सॉफ्ट भी हो सकते हैं। ये लोग हर एक से बना के चलते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर डुअलिटी, और ये एयर साइन है। एयर साइन का मतलब कि जो एक जगह टिकती नहीं है। तो ये लोग अभी किसी चीज़ पे बात करें, फिर थोड़ी देर में दूसरी चीज़ पे आ जाएंगे, फिर तीसरी चीज़ में दूसरी चीज़ पे आ जाएंगे। तो थोड़ा सा दोगला स्वभाव इसे कह सकते हैं जेमिनी वाले को, जो हवा में बात करना थोड़ी सी। तो लेकिन ये लोग काफ़ी अच्छे, तो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। हंसी मजाक चुटकुले, जैसे वो है ना उसमें कपिल शर्मा शो में, कि हर बात पे हाजिर जवाब और गप्पे मारना, ये पास टाइम रहता है इनका। और ये जेमिनी क्योंकि मरकरी का साइन है, इनका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन हर चीज़ में मल्टीप्लिसिटी रहती है। ये सोचते हैं कि दो सोर्स से इनकम हो जाए, तो मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकती है, थोड़ा फ्लर्टिशियस माइंडेड भी ये लोग रहते हैं। तो ये हो गया एयर। फिर चौथा आ गया हमारा कर्क राशि, कैंसर। और ये मूवेबल साइन है और वाटरी साइन है। तो जितने भी हमारे वाटरी साइन है उनमें एक चीज़ कॉमन होगी, ये सारे बड़े इमोशनल होते हैं। तो कर्क जो राशि है वो मदर की राशि है, 4 नंबर चंद्रमा की। तो उनके अंदर नर्चरिंग एबिलिटी बहुत होती है। और इसका जो एनिमल है वो होता है केकड़ा। तो केकड़ा क्या होता है, बाहर से हार्ड दिखाई देता है। तो ऐसे लोग पहली बारी में तो किसी से बात कम ही करते हैं, लेकिन अगर किसी के क्लोज हो जाते हैं तो फिर उसको बिल्कुल फैमिली की तरह बना देते हैं। उनके अंदर नर्चरिंग एबिलिटी बहुत होती है, तो उसका केयर करना, टेक केयर करना, उसको ज़रूरत के टाइम पे काम आना, वो सारे कर्क में होते हैं। और ये लोग अपनी फैमिली से बहुत अटैच होते हैं। तो कर्क का क्या है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्या है, या तो अपने शेल में चला जाएगा या फिर वो साइड हो जाएगा। तो ये कन्फ्रंट नहीं करते, इनको लड़ाई झगड़ा कम पसंद है। इनको है कि कोई थोड़ा वैसे ही सॉल्यूशन निकल जाए। नहीं तो ये अपने शेल में, अपने अकेलेपन में चले जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं। लड़ाई करने की बजाय मतलब ये लोग थोड़ा उसको, अपने एग्रेशन को पैसिवली दिखाएंगे, कि बात नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे, कम बोलेंगे। लेकिन ऐसे लड़ाई नहीं करेंगे 1 to 1, कि मुंह पे ही। ये चंद्रमा का है। फिर मूवेबल है, यहाँ पे पानी, चलता हुआ पानी है। तो ऐसे लोग जो है उनका ट्रांसपेरेंसी रहती है हर काम में, क्योंकि प्योर वाटर है। और ये लेकिन काफ़ी इमोशनल होते हैं। तो इनका क्या है, इनकी भावनाएं इनकी मन बुद्धि पे हावी रहती हैं। क्या भावुक स्वभाव के होते हैं, जल्दी रोने वाले, जल्दी इमोशनल होने वाले। पिक्चर देखेंगे उसमें इमोशनल हो जाएंगे काफ़ी, ठीक है। फिर आ गया 5 नंबर लियो का। लियो क्या है, वो शेर का साइन है, फायरी साइन है, और फिक्स साइन है। मतलब ये लोग एक बार जो डिसीजन ले लेते हैं फिर हटते नहीं है उससे। और लियो वाले शाइन करते हैं, और राजा का साइन है। तो इन लोगों को ऑर्डर्स देना पसंद है, ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं है। तो लियो क्या है, लियो हमारी जो सूर्य सबको ऊर्जा देता है, ठीक है। तो जैसे गवर्नमेंट को भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग गवर्नमेंट से ही सिक्योरिटी पाते हैं, गवर्नमेंट से ही हमें काफ़ी कुछ मिलता है। तो ऐसे ही लियो वाले जो इनके रिलेशनशिप में होते हैं या जो इनके फैमिली में होते हैं, उनका काफ़ी टेक केयर करते हैं। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट टेक केयर करती है, वैसे ये लोग भी काफ़ी वार्म हार्टेड होते हैं। लेकिन बस इनका एक ही चीज़ होता है कि थोड़ा ईगो इनका हाई रहता है। तो अगर इनको ईगो को थोड़ा सा सेटिस्फाई कर दें, या थोड़ा सा चमचागिरी कोई कर दे, फिर ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं फटाफट। तो हेल्पिंग नेचर के ये लोग होते हैं,
लेकिन इनको थोड़ा सा चापलूसी जब हो जाती है तब फिर ये ठीक रहते हैं। लेकिन ये शेर का साइन है और फिक्स साइन है, तो शेर क्या है कि बैठे बैठे दाड़ता है, बैठे बैठे फायर उगलता है। तो ये लोग भी एक जगह बैठ के, और अगर एक बार इनको अथॉरिटी पोजीशन मिल जाए तो फिर ये उसे छोड़ते नहीं है जल्दी से। तो जैसे इसका शाहरुख खान का लियो लगना है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, किंग ऑफ बॉलीवुड, किंग ऑफ रोमांस। और वो काफ़ी शो ऑफ भी करता है। तो लियो वाले काफ़ी शो ऑफ वाले लोग होते हैं, जो अपनी पावर ऑफ अथॉरिटी को दिखाते हैं। उनको हर जगह एप्रिसिएशन की, हर जगह एप्रिसिएशन पसंद है कि लोग मुझे मेरी तारीफ करें, या जो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं हर जगह पे, ठीक है। तो लियो लगना या लियो राशि होगा तो उसका इस तरीके का स्वभाव होगा। बस इनका एक ही चीज़ है, बस इनका ईगो को थोड़ा वो करो तो फिर ये ठीक रहता है। तो ये लियो हमें देखना है जो हमारा ये वैदिक चार्ट है, ठीक है। वैदिक चार्ट में लियो में अगर हमारा सूर्य, चंद्रमा या लगन आएगा, मोस्टली अगर लगना या मून आएगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको काफ़ी प्रोमिनेंट दिखाई देंगे। फिर उसके बाद अर्थ में आता है वर्गो। वर्गो भी मरकरी का साइन है, लेकिन देखो यहाँ पे जो मरकरी का साइन जेमिनी था ये एयर साइन था, ये हवा वाला साइन था, यहाँ पे अर्थ वाला साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये लोग काफ़ी डिटेलिंग के साथ काम करते हैं और ये लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। तो जैसे स्कूल में जो बच्चे होते हैं ना, जो टीचर के खास होते हैं और काफ़ी मेहनत से अपना काम वाम सब टाइम पे, ये सब होमवर्क टाइम पे, या अगर अगर वो हाउस वाइफ भी होंगी तो उनका हर काम काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से होगा। तो ये लोग काफ़ी हर चीज़ को डिटेलिंग के साथ में करना पसंद करते हैं। इनको हर चीज़ में 100% परफेक्शन चाहिए, या परफेक्शन का साइन है वर्क, दे आर परफेक्शनिस्ट। तो ये लोग भी अच्छे कम्युनिकेशन में भी अच्छे होते हैं और अच्छा सर्कल सबसे बना के रखते हैं। लेकिन इन लोगों का बस वो परफेक्शन वाला है, तो इनको क्या होता है कि अगर किसी की कमी निकालनी है तो वो ये निकाल देंगे, लेकिन अगर कोई इनकी कमी निकाले तो फिर इन्हें प्रॉब्लम होती है। लेकिन किसी का भी ऑडिट करना, या किसी को भी, किसी का भी व्यक्ति का माइनस पॉइंट निकालना, या कोई काम में जो माइनस पॉइंट ढूंढने, तो वो ये वर्गो वाले अच्छे से करते हैं। तो ये ऐसे लोग अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं। तो फाइनेंस के फील्ड में ये काफ़ी अच्छा करते हैं। तो अपने अकाउंट्स वगैरह ये पूरे मेंटेन रखते हैं कि किसका लेना है, किसका देना है, क्या हिसाब किताब है, वो वर्गो में वो रहता है। लेकिन वर्गो बीइंग द सिक्स्थ साइन ऑफ द ज़ोडिएक, तो छठा घर हमारा क्या, रोग ऋण शत्रु का, तो इनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी वीक होती है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है 6 नंबर वालों की, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इनको स्टमक से रिलेटेड इस तरह और नर्व से रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज देखे जाते हैं। फिर 7 नंबर आ गया हमारा लिब्रा। लिब्रा मूवेबल साइन है और एयर साइन है। 7 नंबर क्या होता है, शादी का घर। तो ऐसे लोग हमेशा दूसरे का व्यू पॉइंट भी देख लेते हैं, और इनका सिंबल है स्केल्स। तो स्केल्स हमें कहाँ कहाँ मिलता है, या तो मार्केट में मिलता है स्केल्स, या ये स्केल्स हमारे कोर्ट में मिलते हैं। तो ये इनको लॉ से और बिजनेस से भी काफ़ी जोड़ता है। और ऐसे लोग काफ़ी जस्टिस लविंग होते हैं, इनको जुडिशरी और किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, तो इस प्रकृति के और अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि ये लोग कैसे निभाना है रिलेशनशिप को, कैसे करना है। अगर किसी का रिलेशनशिप खराब हो रहा है तो ये लिब्रा वाले अच्छी सलाह या उसका एक मीडिएटर अच्छे बन सकते हैं। और ये लिब्रा वीनस का साइन है, तो ऐसे लोग अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के, अच्छे प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी होती है, लग्जरियस लिविंग होती है, कंफर्ट में चलते हैं। लेकिन दे आर इंटेलिजेंट, क्योंकि ये एयर साइन है। ये जो दूसरा जो टॉरस है ये भी वीनस का साइन है, ठीक है, नहीं, अर्थी साइन है, मतलब ये थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक उस पर ज़्यादा है।
लेकिन 7 नंबर जो लिब्रा है ये एरी है, तो ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो अगर किसी का भी लिब्रा होगा तो आप उसको बोल सकते हो कि वो काफ़ी जस्टिस लविंग होगा और उसको लॉ के क्षेत्र में या कोई बिजनेस के क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। तो वीनस वाले रहते बन ठन के हैं, तो ये 7 नंबर के ट्रेड्स आपको इनके अंदर नजर आएंगे। और यहाँ पे एक और भी कारण है कि ये जस्टिस लविंग क्यों है, क्योंकि 7 नंबर में शनि उच्च का होता है, ठीक है, और सूर्य नीच का होता है। तो इन लोगों को ईगो वगैरह पसंद नहीं, ये ग्रुप्स में काम करना पसंद करते हैं और ये हर जगह थोड़ा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि जो घर में भी ध्यान दो, काम में भी ध्यान दो, हर चीज को बैलेंस करके रखेंगे। के बाद आता है 8 नंबर स्कॉर्पियो। ये खतरनाक वाला साइन है क्योंकि इसका लॉर्ड है मंगल, मार्स। तो मार्स हो गया, फिर ये वाटरी साइन भी है, तो दो विपरीत एलिमेंट्स इस साइन में है। और इसका जो एनिमल है वो बिच्छू है। तो बिच्छू क्या करता है कि वो एक टक लगा के देखता रहता है, लेकिन जब मौका आता है तब वो डंक मारता है। तो स्कॉर्पियो राशि हमारे प्रधानमंत्री की है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। तो ये भी काफ़ी सरप्राइजिंग डिसीजंस अपने देते रहते हैं। कभी नोटबंदी कर दी, कभी कोई लॉ पास कर दिया, और अगर इनको कोई कुछ कहता है तो ये उसी समय रिएक्ट नहीं करते। स्कॉर्पियो को समझना है तो मोदी जी को समझना है कि वो उस पर इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते। अगर मुफ्ती महबूबा ने कुछ कह दिया कश्मीर के इशू पे, तो उस समय उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं करा, लेकिन वो उसको नोट करके रख लेते हैं और फिर जब बिल्कुल एप्ट टाइम होता है तब वो उसका जवाब देते हैं। और ये काफ़ी डिस्ट्रक्शन वाला भी साइन है अगर ये खराब हो जाए तो। वरना ये 8 नंबर क्योंकि रिसर्च से भी जुड़ा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन से भी जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि 8 नंबर छुपी हुई हमारा हाउस है, 8वां नंबर, ठीक है। तो ऐसे लोगों में रिसर्च की एबिलिटी काफ़ी होती है। अच्छे साइंटिस्ट और अच्छी जो एनालिसिस वाले लोग हैं वो आपको स्कॉर्पियो में, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे सर्जन्स और पुलिस में, क्योंकि ये मंगल का साइन है, तो ऐसे लोग इन चीज़ों में आपको काफ़ी मिलेंगे। लेकिन ये लोग थोड़ा रिवेंजफुल नेचर के होते हैं। ये अगर कोई इनको कुछ कहे तो ये जल्दी से छोड़ते ही नहीं है उस बात को, उसका रिवेंज लेते हैं, ठीक है। अगर किसी अगर ये कोई अक्टूबर बॉर्न हो, उसका जोडिएक स्कॉर्पियो होगा, तो ये क्वालिटीज उसमें भी रहेगी। नहीं, वो तो वेस्टर्न जॉडियक के हिसाब से है ना। ये वैदिक के हिसाब से। हाँ, ये वैदिक के हिसाब से तो ये ज़्यादा परफेक्ट काम करता है। अगर किसी का स्कॉर्पियो लगना है या स्कॉर्पियो राशि है अच्छा। या सूर्य है, हम्म। अगर तीनों ही है तो फिर आपको स्कॉर्पियो वाले ट्रेड्स रहेंगे कि वो लोग बख्शते नहीं है। अच्छा। नहीं तो अगर वो रिवेंज नहीं ले पाते तो वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं कि सर आत्महत्या कर ली, सुसाइड। सूर्य जिस राशि में आएगा तो उनको भी ये लागू होगा। हाँ, कुछ लागू होगा लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगना और मून की है। ऐसे तीनों ही देखना है अगर किसी का भी पर्सनैलिटी जज करना है, हम्म। ठीक है, तो ये तीनों को देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों विपरीत वो है। लेकिन क्या है, इसमें इमोशंस भी हैं, तो ये इमोशनल भी होते हैं, फैमिली से भी अटैच होते हैं। लेकिन स्कॉर्पियो तो स्कॉर्पियो, इट इज़ एन इंटेंस साइन। तो ये लोग क्या होते हैं, जैसे अगर किसी को अगर किसी से लगाव है तो उसको भी ये बिल्कुल चिपका के रखते हैं, छोड़ते नहीं है। तो जो शक करने की आदत इन लोगों में होती है, और जो ये सोचते हैं ना बस, मतलब ये अभी ये मेरी प्रॉपर्टी बन गई, तो ऐसा ये स्कॉर्पियो वालों में ज़्यादा वो अटैचमेंट है। जैसे कर्क वाला है, कर्क में भी क्या है, केकड़ा अगर एक बार किसी को पकड़ लेता है तो फिर वो छोड़ता नहीं है, चाहे वो पूरा ही टूट फूट जाए। तो कर्क वाले भी काफ़ी जो जिससे अटैच हो जाते हैं तो उससे बहुत गहरी अटैचमेंट रखते हैं, जल्दी से उसको छोड़ नहीं पाते।
तो कर्क में क्या है, कर्क है तो ये वाटरी साइन और मूवेबल और अच्छा चंद्रमा का साइन है, लेकिन ये जो सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स भी कर्क में ही आते हैं, लेकिन वो वैसे क्रिमिनल्स होते हैं जो छुप के वार करते हैं, जैसे पानी में जहर मिला दिया। कन्फ्रंट तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा वो परेशान कर रहा है तो वो ऐसे है। एक ठीक है, तो ये वाटरी, क्योंकि यहाँ पे फिक्स वाटर है, तो फिक्स वाटर क्या क्या पानी एक जगह जमा हो जाएगा तो फिर वो स्टिंग करता है ना। पानी बहता रहे तो ठीक है, अगर एक जगह जमा हो जाएगा, उनके इमोशंस क्या है, अगर वो कोई चीज उनको कोई चीज कह दी तो वो उसको गांठ बांध के बैठ जाते हैं, उसको छोड़ते नहीं है जल्दी से, जब तक वो अपना बदला पूरा ना कर ले। तो स्कॉर्पियो थोड़ा डेंजरस वाला साइन है, इनसे अच्छा ही बना के रखे तो अच्छा है। हम्म, फिर आ गया हमारा 9 नंबर सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस जुपिटर का साइन है, ठीक है, और ये डुअल नेचर भी है। तो सैजिटेरियस का क्या है, वो तीर कमान लेके एक आदमी घोड़े के ऊपर है और उसके नीचे का जो बॉडी है वो एनिमल का है, ये इसका सिंबल है। तो ऐसे लोग क्या है कि मौका देख के फिर तीर मारते हैं। इनकी वॉइस थोड़ी सी, इनका बोलने का तरीका थोड़ा हार्श होता है, क्या कहते हैं ना कि ऐसा बोलते हैं कि दूसरे के सीने में तीर लग जाए, जैसे इसका था नवजोत सिंह सिद्धू का। तो ही इज अ सैजिटेरियस बॉर्न। तो सैजिटेरियस बॉर्न वाले वो एम्बिशियस होते हैं, और क्योंकि वो लेके चल रहे हैं तीर, तो एकदम वक्त आने पे तीर छोड़ते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये फायरी साइन है तो ये भी बोल्ड और वो सारी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन ये 9 नंबर है, जुपिटर का साइन है। तो ऐसे लोग अच्छे टीचर, काउंसलर्स, कंसल्टेंट्स, क्योंकि ये भी 9वें हाउस में आती है चीज़ें। तो रिलीजियस परसेप्टर्स होते हैं हमारे, या अगर कोई भी टीचिंग का कार्य, या आजकल होते हैं ना वो काउंसलर और वो कोचेस, लाइफ कोचेस, तो उसके लिए भी ये सैजिटेरियस साइन अच्छा होता है। और ये लोग थोड़ा स्पोर्टी और पार्टीज करना काफ़ी पसंद करते हैं, सैजिटेरियस लगने वाले। और ये 9 नंबर है, तो इनका फोकस एजुकेशन पे भी काफ़ी रहता है। हम्म, और ये डुअल है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फायर मूवेबल था एरीज में, तो क्या है, बिना सोचे समझे वो काम कर देंगे। यहाँ पे फिक्स है, वो लेके बैठा रहेगा, लेकिन यहाँ पे सैजिटेरियस डुअल साइन है। तो डुअल का मतलब पहले सोच समझ के प्लानिंग बना के और फिर ये लोग काम करते हैं। तो है, लेकिन ये भी फायरी, तो फायरी नेचर तो उनका होता है, अगर कोई बोलेगा तो उसका जवाब अच्छे से देते हैं। ठीक है, लेकिन ये एरीज की तरह नहीं है, एरीज तो होगा कि सीधा ही उसका सिरा ही मुंह तोड़ दे, ठीक है। लेकिन सैजिटेरियस वाले सोच समझ करके ही उसका डिसीजन लेंगे कि इसका क्या करना है, लेकिन है ये भी फायरी। फिर उसके बाद आता है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन मूवेबल साइन है और 10 नंबर है। 10 नंबर जो हमारा हाउस होता है वो नेम, फेम और अथॉरिटी का होता है, ठीक है। तो ये कैप्रिकॉन वाले बहुत एम्बिशियस होते हैं, और इसका जो साइन है, जो एनिमल है, गोट और क्रोकोडाइल है। तो ऐसे लोग कहीं होते हैं ना जो एकदम दिखते नहीं है कि इतने एम्बिशियस होंगे या इतना इनका वो होगा। जैसे गोट है, कमजोर सी लगती है, ये क्या करेगी, लेकिन गोट फर्म फुटेड एनिमल है, तो वो एकदम चोटी पे, पहाड़ पे एकदम से चढ़ जाएगी, धीरे धीरे करके चलेगी, धीरे धीरे, लेकिन पहुंच जाएगी वहां। तो ये लोग भी इसी तरह के नेचर के होते हैं।
अच्छा, वहाँ पे चाहे कैसी भी कंडीशंस हो, रास्ते में खराब हो, बिजली है, पानी है, जो भी गिर रहा है, लेकिन फिर भी गोट अपने लक्ष्य पे पहुंच जाती है। लेकिन ये लोग क्या, ये अथॉरिटेटिव तो होते हैं, लियो भी अथॉरिटेटिव है, लेकिन ये लोग दिखावा पसंद नहीं करते। ये लोग काफी शांत स्वभाव के और क्वाइट होते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। यहाँ पे लियो वाले वो थोड़ा शो ऑफ करेंगे कि क्या है क्या नहीं, लेकिन कैप्रिकॉन वाले हम्बल बैकग्राउंड से भी होंगे, तो धीरे 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 करके अपनी राह पकड़ लेते हैं। और ये शनि का साइन है, तो ये काफी लेबोरियस होते हैं, मेहनती होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे कर्क राशि है, कर्क राशि इमोशंस की राशि है, तो दे आर वेरी इमोशनल, हर चीज को इमोशनली वो रिएक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टी एकदम सामने जो कैप्रिकॉन है, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नेचर का होगा, प्रैक्टिकली डिसीजन लेने वाला होगा, शो ऑफ नहीं करेगा, शांति से अपने काम करता जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये ये भी ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गोट भी झुंड में रहती है, लेकिन ये लोग अपना, इनको पता है कि मुझे क्या काम करना है, उसी में लगे रहते हैं, इनको किसी और से मतलब नहीं। ठीक है, तो कैप्रिकॉन में बाला साहब ठाकरे, टीएन शेषन, काफी बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं जो कि काफी हम्बल बैकग्राउंड से थी, लेकिन वो धीरे धीरे करके एकदम टॉप पे पहुंच गए। ठीक, तो ये लोग भी अच्छे पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स में, क्योंकि 10 नंबर एम्बिशियस होते हैं काफी। ठीक है, लेकिन ये अपने काम से, अपने मतलब से मतलब रख के पहुंच जाते हैं ऊपर। और क्रोकोडाइल क्या होता है, क्रोकोडाइल पानी में स्थिर बैठा रहता है, तो जब तक उसके एकदम उसके रीच में कोई उसका टारगेट नहीं आता, तब तक वो हिलता नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई टारगेट रीच में आता है, वो फट से उसे खा जाता है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि क्रोकोडाइल के टीयर्स जो होते हैं, वो दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। उसके बाद आता है एक्वेरियस साइन। ये भी शनि का साइन है, लेकिन इसका को रूलर राहु भी है, सैटर्न और राहु। तो स्कॉर्पियो का को रूलर मार्स के अलावा केतु भी है, इसीलिए वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। मार्स से ज़्यादा केतु ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसे समझ लो, इसको 3 पावर इसकी बढ़ा दो। अगर ये एक नंबर है, तो ये उसके 3 गुना पावर केतु की है। हम्म, तो ऐसे यहाँ पे, स्कॉर्पियो का बोला, केतु। हाँ, स्कॉर्पियो का को रूलर है केतु, तो स्कॉर्पियो आपका जहाँ पे भी पड़ेगा, तो वहाँ पे केतु की एनर्जी भी आ जाएगी। यहाँ पे एक्वेरियस आ गया, ये शनि की राशि है, 11वां घर है ये। ठीक है, तो ऐसे लोग, ये भी फिक्स है, एयर। तो यहाँ पे क्या है कि ये लोग एक बार जो माइंड में बात बैठा लेते हैं, फिर ये बदलते नहीं है जल्दी से। अगर ये डायरेक्शन इन्होंने पकड़ ली, तो फिर पकड़ ली। और एक्वेरियस हाईली एम्बिशियस साइन है, क्योंकि इसका को रूलर राहु है। तो ऐसे लोग बहुत बड़ा एम करते हैं, कि जहाँ पे जैसे कैप्रिकॉन है, उसका एम एक लिमिट में होता है, लेकिन एक्वेरियस का एम बहुत बड़ा होगा, कि जो वो कहते हैं ना, पूरे इंटरनेशनली कोई काम को फैलाना है, या बड़े लेवल पे लोगों को कुछ हेल्प मिलनी है, तो वहाँ पे एक्वेरियस काम करेगा। क्योंकि ये भी शनि का साइन है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से इनको सन की स्वभाव भी कह सकते हैं। और ये लोग थोड़ा स्टबॉर्न, क्योंकि ये फिक्स साइन है, लेकिन दे आर हाईली इंटेलिजेंट। क्योंकि बुद्धि तो एयर साइन सब में ही है, या जेमिनी है, लेकिन यहाँ पे ये डुअल है, हिलती रहती है। यहाँ पे मूवेबल है, लेकिन यहाँ पे फिक्स है। तो ये एक जगह पे फिक्स होके कंसंट्रेट करके काम करते हैं। तो अमिताभ बच्चन का एक्वेरियस लगन है, तो वर्ल्ड वाइड स्टार तो है ही। ठीक, तो लेकिन एक्वेरियस जिसका भी साइन होगा, तो आप उसको कह सकते हो कि वो काफी एम्बिशियस है, और उनका गोल काफी बड़ा रहता है। अगर वो गोल को अचीव नहीं भी कर पाते,
तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं और फिर दूसरा प्लान बना के फिर दूसरा काम करूंगा, लेकिन करेगा वो बड़ा ही काम। टेक्नोलॉजी, नई नई जो टेक्नोलॉजी है, या जो लोग होते हैं ना, जैसे बाल पिंक कर लिए, हरे कर लिए, तो टैटू बनवा लिया, ठीक है? तो वो सब एक्वेरियस में आते हैं, उनको इस तरीके के शौक होते हैं क्योंकि आउट ऑफ ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है? और ये लोग क्योंकि 11 जो नंबर है वो नेटवर्किंग का भी होता है, जो 11वां हाउस है हमारा, इट वो जो नेटवर्किंग का भी होता है, ऐसे लोग काफी बड़ा नेटवर्क बना के काम कर सकते हैं। तो कोई है एक्वेरियस आपके घर में? अभी चार्ट वार्ट बनाए आप लोगों ने? नहीं? सर मेरी बेटी का राशि हाँ, फर्स्ट हाउस लग्न में एक्वेरियस है और सैटर्न है साथ में। आपको बताया था ना, हाँ हाँ रेशम का बनाया था हाँ, ना। तो फिर वो काफी एम्बिशियस होगी। एम्बिशियस है लेकिन बहुत डबल माइंड रहता है, ये करूं कि वो करूं, बहुत सोचती है अच्छा, तो कैरियर के एक बार डिसाइड कर लेगी तो फिर फिक्स हो हाँ जाएगा उसका। हाँ। लेकिन ऐसे लोग एम्बिशियस होते हैं और काफी मेहनत करके चीजों को अचीव करते हैं, लेकिन थोड़ा वो, उनको थोड़ा आउट ऑफ ऑर्डिनरी उनके तो वो रहते हैं, नए नए गैजेट्स का और अ, ये टैटू वगैरह का, इन सब चीज़ों का, हाँ 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 सर, और राइट। थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलते हैं दुनिया से, हाँ ठीक है? फिर उसके बाद आ जाता है 12वां साइन हमारा। 12वां साइन है पाइसिस का, और पाइसिस काफी स्पिरिचुअल साइन है। तो इनको हर चीज में ट्रांसपेरेंसी पसंद होती है, कि जो भी चीज है इनको एकदम साफ कर दें। पाइसिस में भी क्या है कि वही है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो ऐसे लोग भी प्रॉब्लम से थोड़ा सा बच के ही चलते हैं। तो संत महात्मा, सेंट्स, ये उसका साइन है। और इसमें भी दो मछली, मतलब दो एक दूसरे की डायरेक्शन में चल रही है। तो ऐसे लोग काफ़ी स्पिरिचुअल, या जो इनके दिल को पसंद आता है वो काम करते हैं, और ये प्योर हार्टेड होते हैं। और ये लोग भी किसी को भी हर्ट नहीं करते या किसी का नुकसान नहीं करते। तो ये लोग भी अच्छे स्वभाव वाले हैं। ये जुपिटर यहाँ पे जो सैजिटेरियस में था, इट वाज अ फायर साइन। यहाँ पे लेकिन पाइसेस ये इमोशनल साइन है। तो इनको ड्रीम्स काफ़ी ऐसी आएंगी, मतलब हो सकता है जो डिपार्टेड सोल्स वगैरह होती हैं उनकी ड्रीम्स आए। तो ये ड्रीमी स्वभाव के होते हैं, तो थोड़े थोड़े ड्रीम्स में रहते हैं। लेकिन ये भी एक सॉफ्ट राशि है, एग्रेसिव राशि नहीं है, ठीक है? तो ये लोग भी अच्छे हेल्पिंग नेचर के होते हैं, और इनका नियत भी साफ होता है, किसी को हर्ट करने का नहीं होता। तो लेटर लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, ये संत महात्मा वाले, उसमें ये पाइसेस में ही आ जाते हैं, ठीक है? तो ये जो 12वां हाउस है हमारा, ये गिविंग का हाउस है, मतलब देने का हाउस है। तो ऐसे लोग हमेशा देने वाली प्रवृत्ति में रहते हैं, कोई इनसे कुछ मांगता है दे देते हैं फटाफट, ठीक? तो ये 4 नंबर कर्क वाले हैं, ये थोड़ा सोच समझ के ही देते हैं, जल्दी से नहीं देते। लियो वाले थोड़ी सी इनकी चमचागिरी, तो फटाफट दे देते हैं जो इनसे मांगे। जेमिनी वाला जो होगा, डुअल वाला, तो वो क्या होगा, बड़ा बड़ा बहुत बात करेगा कि अभी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपको ऐसे कर दूंगा, ये सिखा दूंगा, वो सिखा दूंगा, लेकिन जितना वो बोलेगा उतना डिलीवर नहीं करेगा, ठीक है? तो ये हो गए हमारे 12 साइंस जोडिएक। तो अगर कोई भी आपको जब नजर आता है तो आपको इन चीज़ों से पता लग जाएगा कि इसका नेचर कैसा है, ठीक है? अगर कैप्रिकॉन में आ रहा है तो वो भी काफ़ी एम्बिशियस होगा। एक्वेरियस में आ रहा है तो एक्स्ट्रा एम्बिशियस होगा, क्योंकि उसके साथ में राहु भी जुड़ गया, क्योंकि शनि तो था ही, साथ में राहु भी जुड़ गया। और ऐसे लोग काफ़ी बड़ा सर्कल और बड़ा नेटवर्क बना के काम कर सकते हैं, लेकिन दे विल बी स्टबॉर्न बट हाईली इंटेलिजेंट। इनके अंदर इंटेलिजेंस काफ़ी होती है। हालांकि शांत रहते हैं, दिखाई मतलब वैसे ज़्यादा शो ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये शनि के जो साइन है ये शो ऑफ वाले साइन नहीं है।
शो ऑफ वाला साइन हो गया लियो। ठीक, ये हमारे 12 साइन हो गए कंप्लीट। सर एक बार वो बताना ना, जैसे फर्स्ट हाउस सेल्फ है, से वो बता ना, थर्ड हाउस यंगर सिबलिंग्स है ना। देखो तो हमारा फर्स्ट हाउस है, ये हम है सेल्फ। ठीक है, तो ये मतलब जन्म लिया। असेंडेंट का मतलब क्या है कि जो ईस्टर्न हॉराइजन पे